आज से 4-5 साल पहले की बात की जाए ना, किसी भी बंदे से पूछ लो क्या भाई ईवी लेना पसंद करोगे, हर एक कोई मना कर देता था। और कुछ ऐसे ब्रांड थे कि भाई हंसते थे कि भाई हम ईवी नहीं लेके आएंगे। और आज 2025 में ऐसा टाइम आ चुका है, इंडियन मैन्युफैक्चरर की बात कर लो या इंडिया के बाहर के मैन्युफैक्चरर की बात कर लो, सब कोई ईवी में इन्वेस्ट कर रहा है और उनके नई नई ईवी जो है मार्केट के अंदर आ रही हैं। और उसी के साथ मार्केट में एक नया ब्रांड जो है आया है, जो कि वियतनाम की कंपनी है, विनफास्ट के नाम से आपको देखने को मिलती है। और वो विनफास्ट जो कंपनी है ना, वो दो प्रोडक्ट के साथ इंडिया के अंदर आई है, एक VF6 और देन आपको VF7 देखने को मिलेगी। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको जो है ना VF6 दिखाने वाला हूँ। और VF6 में भी मेरे पास सबसे टॉप एंड वेरिएंट है। क्या कुछ आपको गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाता है, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करने वाले हैं। बैटरी पैक क्या है, फीचर्स कौन कौन से देखने को मिलते हैं। और एक चीज मैं आपके पहले ही क्लियर कर देता हूं, अगर आप टाटा नेक्सॉन ईवी लेने जा रहे हो ना, ये एक बार देख लेना, आपका प्लान चेंज हो सकता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस तरीके की चाबी आपको देखने को मिल जाती है अगर आप ये VF6 जो खरीदते हो। हालांकि 7 भी लोगे ना तो सेम ही चाबी मिलेगी, कोई अंतर नहीं है। सिर्फ एक अंतर आपको देखने को मिलेगा, जिस भी कलर की आप गाड़ी लोगे तो वो जो कलर है ना वो आपको चाबी के अंदर दिखेगा। जैसे व्हाइट कलर है तो व्हाइट यहाँ पे दिख रहा है, रेड लोगे तो रेड दिखेगा, ग्रीन लोगे तो ग्रीन दिखेगा, इस तरीके से। बटन्स वगैरह की बात करें, टोटल 4 बटन्स मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक। और गाड़ी में अगर आप बीप करना चाहते हो, कहने का मतलब पार्किंग में ढूंढना है इस तरीके से, तो गाड़ी जो है बीप करने लग जाती है। और जो लास्ट वाला बटन है उससे आप बूट जो है अनलैच कर सकते हो। ऊपर की तरफ विनफास्ट का लोगो दिया गया है। ऐसी आपको 2 चाबी मिलेगी, मैनुअल निकालना चाहते हो वो भी आप यहाँ से जो है निकाल सकते हो। एक छोटा सा फीचर और दिखा देता हूँ भाई, जो कि आपने जर्मन कार्स वगैरह में ऑलरेडी देखा हुआ, होंडा सिटी वगैरह के भी अंदर आता है हालांकि, बट विनफास्ट आपको ऑफर कर रहा है तो वो एक बार आप देख लो। अगर आप अनलॉक वाला इस तरीके से बटन दबाते हो और इसको फिर इस तरीके से होल्ड करके रखोगे, आप नोटिस करोगे कि भाई इसके जितने भी ग्लासेस है ना, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से। ये देखो चारों के चारों ग्लासेस जो है डाउन आ जाते हैं चाबी से ही। और सेम अगर आप केस लॉक के साथ करते हो, लॉक करो इस तरीके से और इस वाले बटन को अगर इस तरीके से दबा के रखोगे तो आप नोटिस कर पाओगे चारों के चारों विंडोज जो है ऊपर चढ़ जाएंगे। हालांकि सनरूफ ओपनेबल होती तो सनरूफ भी काम कर सकती थी, बाकी ये सारी चीजें चाबी के अंदर जो है और दी गई हैं। अब देखो इस चाबी को अपना बनाने के लिए ना आपको पैसे कितने खर्च करने पड़ेंगे उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अब ये भी चीज आप याद रखना, मैंने नेक्सॉन से क्यों इसको जो है कंपेयर करा था। अगर आप VF6 खरीदते हो तो यहाँ पे टोटल 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। पहला बेस वेरिएंट जो है वो अर्थ के नाम से आता है, देन आपको विंड मिलता है और एक वेरिएंट और आता है जो ये सामने खड़ा हुआ है, विंड इन्फिनिटी। विंड और विंड इन्फिनिटी में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, अगर मैं आपको ऊपर से दिखाऊं तो यहाँ पे जो है ना इस तरीके की प्रॉपर मून रूफ मिल जाती है, जबकि अगर आप नॉर्मल विंड वेरिएंट खरीदते हो वो चीज़ नहीं मिलती है। बेस वेरिएंट की बात करें 16,50,000 एक शोरूम कॉस्ट करता है, और वहीं पे ये विंड इन्फिनिटी वाला वेरिएंट अगर आप लेते हो तो 18,29,000 एक शोरूम जो है कॉस्ट करता है। तो 18,29,000 के प्राइस पॉइंट पे अगर आप नेक्सॉन जैसी गाड़ी लेना चाह रहे हो और या देख रहे हो, ये गाड़ी आपको बहुत परफेक्ट लगेगी किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप बात करोगे गाड़ी के अंदर सेम प्राइस पॉइंट पर बहुत बड़ा बैटरी पैक मिल जाता है, 59 किलोवाट आवर का है। रेंज वगैरह पे जब चलेंगे मैं आपको एग्जैक्ट सारी चीजें बताऊंगा, बाकी प्राइस वगैरह ये सारी चीजें तो मैंने आपको दिखा दी। और अब जो है एक एक करके देख लेते हैं कि गाड़ी के अंदर क्या कुछ जो है दिया जाता है। सबसे पहले तो सामने की तरफ से अगर आप गाड़ी को देखते हो तो भाई किसी भी और गाड़ी से ये मिलती जुलती नहीं लगती है भाई। इंडियन रोड पे ना बिल्कुल अलग से स्टैंड आउट करेगी, क्योंकि भाई विनफास्ट जो है ना, मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग बोला कि भाई वियतनाम बेस्ड कंपनी है और भाई वियतनाम में विनफास्ट का बहुत तगड़ा ही नाम है। जैसे ये लगा लो इंडिया के अंदर बिजनेसेस है ना, वैसे ही विनफास्ट के जो है ना वियतनाम में बहुत सारे बिजनेसेस हैं और आप जो है ये गाड़ी बना रहे हैं। हालांकि गाड़ी भी परफेक्ट बनाई है, जब आप वीडियो देख लोगे तो आपको दिख जाएगा। सबसे पहले तो सामने की तरफ अगर आप लोगो वगैरह की बात करोगे तो विंग वाला जो लोगो है वो आपको दिया गया है। इस तरीके से आप विक्ट्री लोगो भी आप इससे जो है बोल सकते हो। उसी के नीचे जस्ट आपको 360 का जो कैमरा है वो मिल जाता है। यहाँ पे जो है ना इस तरीके के DRLs वगैरह मिल जाते हैं। हालांकि मैं इन्हें DRLs कम ही बोलूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इतने ज़्यादा ब्राइट नहीं जलते। आप रनिंग शॉट देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ADAS मिल रहा है, भाई नहीं। गाड़ी के अंदर हालांकि ADAS आपको दिया जाता है, बट वो कैमरा बेस्ड है, रडार वगैरह प्रॉपर आपको यहाँ पे नहीं दिया गया। कहीं से भी देखने की कोशिश करोगे नहीं दिखाई देगा। ग्रिल वगैरह कुछ इस तरीके की दिखती है, हालांकि ईवीज वगैरह को इतनी ज़्यादा कूलिंग की जरूरत नहीं होती है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे दिख भी जाएगी। टोइंग हुक वगैरह जो है आपको यहाँ पे लगाना है। उसके अलावा जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप दिया गया है, LED के अंदर है, और साथ में जो ऑटो हेडलैम्प वाली चीज़ है वो भी गाड़ी के अंदर जो है मिल जाती है। अब ये जो है ना ये व्हाइट कलर है, जिसके अंदर आपको रूफ वगैरह सब कुछ व्हाइट कलर के अंदर मिल जाती है। अगर आपको कोई और कलर भी देखना है वो आपको एक ग्रीन शेड मिल जाएगा, हालांकि लिस्ट वगैरह लगा दूंगा, वहाँ पे देख लेना। इधर की तरफ आए तो इधर की तरफ से एक बार आप गाड़ी का लुक वगैरह देखो भाई। कहीं ना कहीं अगर आप इस गाड़ी को इस साइड से देखोगे ना, थोड़ा सा नेक्सॉन से नीची लगती है। हालांकि गाड़ी की जो चौड़ाई वगैरह ना वो नेक्सॉन से ज़्यादा है। जब को मैं अंदर की तरफ लेके चलूंगा ना तो वो आपको वहाँ पे जो दिख जाएगा।
व्हील आर्चेस वगैरह देख लो, बॉडी क्लैडिंग्स वगैरह। गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करूं तो 190 mm का गाड़ी के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो दिया गया है, जबकि सेम टाइम पे नेक्सॉन में लगभग आपको 200 mm के आसपास का देखने को मिलता है। व्हील्स वगैरह की बात करें, नेक्सॉन से बहुत ही बड़े जो व्हील्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। वैसे दिखते कैसे हैं वो तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। डायमंड कट का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। इसके अंदर जो साइज मिलता है ना 225, 55 R18 ये टायर साइज आपको देखने को मिलेगा। और एक और बहुत बढ़िया चीज है, ये एनर्जी एफिशिएंट वाले जो टायर है ना वो दिए गए और प्रॉपर ईवी वाले टायर हैं वो आप यहाँ पे जो देख ही पा रहे होगे। तो कहीं ना कहीं जो रेंज है ना वो बेटर जो है निकल के आती है। हालांकि जो बैटरी पैक है ना वो तो आपको यहाँ पे बड़ा मिल ही रहा है। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, रियर में भी डिस्क आते हैं, ABS CBD ESC जैसे जितने भी सेफ्टी फीचर्स हैं वो स्टैंडर्ड यहाँ पे जो रखे गए हैं। और एक और बहुत कमाल की चीज दिखाता हूँ गाड़ी के बारे में। अब देखो टाटा को लोग ज्यादातर मानते हैं सेफ्टी के लिए, एक बार आप विनफास्ट की क्वालिटी देखो भाई। जो ये फेंडर लाइनिंग है ना वो भी प्रॉपर बोल्ट से लगा रखी है और ये नकली बोल्ट नहीं है, प्रॉपर। अगर आप दबाने की कोशिश करोगे ना बिल्ड क्वालिटी की तो भाई आपको यहाँ पे जो है ना ये चीज फील होने वाली है। बाकी ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है। अगर आप VF7 लेते हो ना तो वहाँ पे आपको 4x4 या फिर ऑल व्हील ड्राइव वाला जो ऑप्शन है ना वो देखने को मिल जाता है, तो ध्यान रखना। बाकी जो इसका चार्जिंग पोर्ट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर गाड़ी अनलॉक है तो जैसे आप इसको प्रेस करते हो इस तरीके से, हालांकि मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है, काम कैसे नहीं कर रहा है, खुल गया भाई। इस तरीके से जो चार्जिंग पोर्ट है वो आपको दिख जाता है। ऊपर की तरफ जो लाइट वगैरह है वो भी दे रखी है, अगर आपको अंधेरे के टाइम में गन कनेक्ट करने में कोई दिक्कत आ रही है वो आप यहाँ से कर सकते हो। और ये जो चार्जिंग पोर्ट है ना वो CCS टाइप 2 वाला है, बट इसके बारे में एक खास चीज़ ये है कि ये जो है ना 100 किलोवाट DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। अगर आप चार्जिंग वगैरह के बारे में पूछोगे तो मैं आपको वो भी थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आप 3.3 किलोवाट के चार्जर से चार्ज करते हो लगभग 20 घंटे आपके लगेंगे, जो कि गाड़ी के साथ में आपको दिया जा रहा है। 7.2 से चार्ज करते हो तो लगभग आपको कहीं ना कहीं 10-12 घंटे लगेंगे। बट अगर आप 100 किलोवाट से चार्ज करते हो तो भाई गाड़ी जो है 10 to 70% जो है ऑलमोस्ट 25 मिनट के अंदर जो है चार्ज हो जाती है, जो कि बहुत ही बढ़िया स्पीड है। बाकी इवन फास्ट का लोगो यहाँ पे भी दिया गया है और कोई भी कवर वगैरह नहीं मिलता है, पता नहीं क्या लॉजिक है इसके पीछे, हालांकि मुझे लगता है कि कवर वगैरह देना चाहिए था। अब आ जाते हैं इधर की तरफ। एक बार इधर से आप देखो भाई, विंडो एरिया के अराउंड आपको बहुत सारा जो क्रोम है या फिर एल्यूमिनियम फिनिश है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ऊपर की तरफ दे रखी है। और एक और बहुत बढ़िया चीज है, ये जो आप रूफ रेल्स वगैरह देख पा रहे हो ना ये प्रॉपर फंक्शनल है, प्लास्टिक वगैरह नहीं है, प्रॉपर मेटल के लगाए गए हैं। और यहाँ पे हुक्स वगैरह है और यहाँ पे इस तरीके का ग्रूव दे रखा है ताकि आप इसके अंदर जो भी एसेसरीज वगैरह है ना वो इजीली लगा पाओ। यानी कि जो केज वगैरह लगाते हैं ना जो अपना स्टोरेज वगैरह के लिए, वो भी आप लगा सकते हो, या रूफ टॉप टेंट लगाना है वो आप इजीली गाड़ी के अंदर जो है फिक्स वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे जो है पियानो ब्लैक का टच मिल जाता है, डोर हैंडल्स वगैरह अपने बॉडी कलर के अंदर है और होल्ड वगैरह करने में बढ़िया जो है सॉलिड फील होते हैं। बाकी गाड़ी के जो मिरर्स हैं ये बॉडी कलर्ड हैं। 360 का जो कैमरा है वो यहाँ पे दिया गया है, इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो। साथ में जो ऑटो फोल्ड वाला ऑप्शन है वो भी गाड़ी के अंदर जो है दिया गया है। और भाई गाड़ी कहीं ना कहीं बढ़िया लगती है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, कहीं से भी ऐसा प्रोपोर्शन वाइज नहीं लगती है। हालांकि थोड़ा सा छोटी फील होती है तो वो सब्जेक्टिव है। अगर आपको साइज वगैरह से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है तो ये गाड़ी आपको बहुत पसंद आएगी। एक बार आप रियर से इस गाड़ी की जो ओवरऑल चौड़ाई है वो देखो, सामने क्रेटा खड़ी हुई है और एक बार इसमें रेफरेंस डालो, क्रेटा से भी चौड़ी गाड़ी आपको देखने को मिलती है, जिसका फायदा आपको इसके कैबिन के अंदर जो है फील होने वाला है। बाकी कौन सी गाड़ी है यहाँ पे जो मेंशन करा गया है, VF6 जो है यहाँ पे मेंशन करा गया है। हालांकि कोई भी वेरिएंट वगैरह की बेसिंग आपको नहीं मिलती है। सेम विनफास्ट का लोगो, यहाँ पे जो DRLs वगैरह या ब्रेक लाइट वगैरह है वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्लेस करी हैं। एक थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ है कि भाई जो रियर वाला ग्लास है वो बहुत ही छोटा है। हालांकि डिफॉगर और वाइपर दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, अंदर से भी देखेंगे विजिबिलिटी वगैरह कैसी है। LED स्टॉप लैम्प वॉशर यहाँ पर प्लेस कराया गया है और जो अपना एंटेना है वो अपना जो है बॉडी कलर के अंदर आपको जो है दिया गया है। कैमरे वगैरह की बात करें, रिवर्स कैमरा यहाँ पे मिल जाता है। सेंसर पीछे 4 दे रखे हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से। रियर में जो फॉग लैंप है वो आपको यहाँ पे दे रखी है। टोइंग हुक का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे से भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी लो फील होती है गाड़ी। और एक बार अंदर से सारा सेटअप देख लो भाई, इसकी जो ओवरऑल क्वालिटी है ना भाई कोई और मैच ही नहीं कर पाएगा। और सस्पेंशन भी देख लो, आपको रियर में जो है ना इंडिपेंडेंट सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। इसकी जो ओवरऑल क्वालिटी है ना जब आप चलाओगे भाई आपको फील होगी कि हाँ भाई नेक्सॉन से बहुत ही अलग गाड़ी है और सेम प्राइस के अंदर दे रहे हैं भाई। और जो जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड है ना उनकी क्वालिटी को भाई इंडियन वाले तो मैच ही नहीं करवाते। हालांकि मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट मैं जो फैक्ट है वो आपके साथ जो है शेयर कर रहा हूँ। और अब देख लेते हैं गाड़ी के अंदर बूट। इलेक्ट्रॉनिक पावर टेलगेट वगैरह नहीं है, नॉर्मल अपना जो है देखने को मिलता है। और अभी जो है इसके अंदर पार्सल ट्रे वगैरह नहीं लग रखी है, जब आप लोगे तो लगा के दे दी जाएगी। एग्जैक्ट बूट स्पेस वगैरह की बात करें 423 लीटर्स का है, जिसके अंदर आप सीट वगैरह को जो है फोल्ड कर सकते हो। 60-40 स्प्लिट फंक्शन दिया गया है। यूटिलिटी का हुक आपको मिल जाता है। कोई भी पीछे सबवूफर वगैरह नहीं है, यहाँ पे आप देख ही पा रहे होगे। और अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको रिमूव करके दिखाऊं तो यहाँ पे टूल किट वगैरह जो है प्लेस करी गई है अंदर की तरफ। हाँ भाई, तो वो सारी बाकी आप इसे अपने यूटिलिटी के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हो। और ये थोड़ा सा लगाने में कहीं ना कहीं आपको मशक्कत जो है थोड़ी सी करनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा भाई एक सेकेंड इस तरीके से जो है फिक्स कर सकते हो। थोड़ा बहुत स्पेस यहाँ पे भी है। अब आप देख पा रहे हो ये क्या चीज़ है। तो भाई गाड़ी के अंदर ना मून रूफ तो मैंने आपको दिखा दिया कि भाई मिल जाती है।
बट भाई गाड़ी के अंदर कोई भी कर्टेन वगैरह नहीं है, क्योंकि भाई इंटरनेशनल मार्केट में इतनी ज़्यादा जहाँ पे ये गाड़ी बिकती है ना सबसे ज़्यादा वियतनाम की अगर आप बात करोगे तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, तो भाई वो लोग इसी से काम चला लेते हैं। बट इंडिया के अंदर वो लोग जो है ये वाली चीज़ ऑफर कर रहे हैं जो कि हम नॉर्मली इंडिया के अंदर भाई अपने धूप से बचने के लिए यूज़ कर लेते हैं। विनफास्ट की बैजिंग मिल जाती है और ये फ्री मिलेगा कुछ लिमिटेड कस्टमर के लिए, बट अगर आप उसके बाद जाते हो तो देन आपको इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे जो है खर्च करने पड़ेंगे। ऊपर की तरफ ग्रैब हैंडल मिल जाता है, इमरजेंसी एग्जिट का जो ऑप्शन दिया गया है, और ओवरऑल इसकी क्वालिटी वगैरह में आप जजमेंट वगैरह ले सकते हो। भाई बहुत ही सॉलिड जो क्वालिटी है वो आपको यहाँ पे जो है फील हो जाती है। बाकी तो ऑलमोस्ट मैं सारी चीज़ें कवर कर ही चुका हूँ, मुझे नहीं लगता मैं कुछ भूल रहा हूँ। और उसके अलावा क्लैडिंग्स वगैरह देख के बताओ, और इस साइड से भी एक बार आप गाड़ी को देख लो। भाई बहुत ही प्यारी कहीं ना कहीं गाड़ी जो है लगती है अलॉय वगैरह को देख के, और ओवरऑल रोड प्रेजेंस वगैरह जो है गाड़ी की। बाकी रुका सेंसर सिर्फ ड्राइवर साइड मिलता है, को ड्राइवर साइड नहीं दिया गया, वो मैंने आपको दिखाई दिया था। और अब जो है इसका बोनट देख लेते हैं। बोनट देखने के लिए जो ऑप्शन आपको मिलेगा वो इधर की तरफ जो यहाँ पे दिया गया 2 बार करना पड़ेगा, जैसे हम ऑलरेडी ऑडी वगैरह या BMW वगैरह के अंदर करते हैं, क्योंकि भाई इसके अंदर कोई भी ऐसा सच वाला सिस्टम नहीं है ना, जैसे वायर्ड वाला रहता है वो चीज़। हालांकि ये हाइड्रोलिक वगैरह नहीं ऑफर कराया गया, तो वो थोड़ा सा मुझे एकदम बेकार चीज़ इसके बारे में लगी। और ना ही ऊपर की तरफ कोई भी इंसुलेशन वगैरह दे रखी है। बोनट में वेट अच्छा खासा आपको मिलता है, बाकी इंसुलेशन दे देते तो और भी बेटर हो सकता था। बाकी एक बार इसका ओवरऑल कंस्ट्रक्शन वगैरह देख लो। भाई जितनी भी बॉर्नो ईवी रहती हैं भाई उनका ओवरऑल कंस्ट्रक्शन बिल्कुल अलग रहता है। हालांकि यहाँ पे कोई भी फ्रंट की तरफ आपको फ्रंट का जो फ्रंक है वो नहीं देखने को मिलता है। अब क्या रीज़न है क्या नहीं वो तो नहीं पता, बट मुझे लगता है कि कंपनी को इस पर थोड़ा सा काम करना चाहिए था। और अब प्रॉपर बात कर लेते हैं। देखो एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये ना प्रॉपर विनफास्ट का है, इसके सारी चीज़ें विनफास्ट की हैं सिर्फ ECU को छोड़ के। वो रीज़न ये है कि भाई ये जो कंपनी है ना वो बैटरी पैक खुद से बना रही है, जितनी भी इसके कंट्रोल वाली सारी चीज़ें हैं वो सब कुछ बना रही है। ये 3-in-1 कंबाइंड यूनिट आप पढ़ोगे ना यहाँ पे तो आपको दिख जाएगा, ऑन बोर्ड चार्जर कंपनी खुद बना रही है। जबकि इंडियन मैन्युफैक्चरर ऐसे हैं जो कि वो लोग जो है बाहर से ले रहे हैं और फिर जो है इंस्टॉल्ड या एक तरीके से असेंबली वगैरह इंडिया के अंदर कर रहे हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। एक बार इसकी थिकनेस वगैरह देखो भाई, जो ओवरऑल क्वालिटी है ना, जब आप आओ तो भाई एक बार आप पकड़ के देख लेना इसकी क्वालिटी वगैरह को, तो वहीं से आपको पता चल जाएगा। और अब मेन बात करते हैं मोटर वगैरह। देखो ये नेक्सॉन से मोटर भी आपको पावरफुल ऑफर करती है। 130 किलोवाट की मोटर है जो कि लगभग 201 bhp की पावर निकालती है, जहाँ पे नेक्सॉन में लगभग 150 bhp की पावर मिलती है। टॉर्क की बात करें, नेक्सॉन 201 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क ऑफर करती है। VF6 अगर आप लेते हो तो भाई 310 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो देखने को मिल जाता है। और रेंज भी बहुत कमाल की है, 463 किलोमीटर्स की जो क्लेम्ड रेंज है ना वो देखने को मिल जाती है। और बैटरी पैक मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, 59.6 किलोवाट आवर का जो बैटरी पैक है वो देखने को मिलता है। और LFP वाला बैटरी पैक है, NMC नहीं ये लोग यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी भी आपको जो है बैटरी पैक के साथ में भी मिलने वाली है। हालांकि वारंटी वगैरह पे अगर आप आओगे तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। चलो, गाड़ी के ऊपर आपको 2 लाख किलोमीटर और 7 साल की वारंटी मिल रही है, और मोटर और बैटरी पैक पे अगर आप बात करोगे तो 2 लाख किलोमीटर और 8 साल की वारंटी मिल रही है। यानी कि 1 साल और एक्स्ट्रा जो है आपको बैटरी पैक पे वारंटी जो है कंपनी की तरफ से दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं आप रिलायबल जो है इसे समझ सकते हो। बाकी वॉशर वगैरह डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। हर एक चीज़ की क्वालिटी ना बिल्कुल अलग है, मतलब किसी भी इंडियन मैन्युफैक्चरर से आप कंपेयर कर लो भाई, बिल्कुल अलग ही जो है आने वाली है। कुछ यहाँ पे मेंशन करा गया है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। 10 किलो का जो ओवरऑल वेट है वो बोनट का यहाँ पे बताया गया है। अब इसको करते हैं क्लोज। बाकी कंपनी अगर इसमें जो है ना हाइड्रोलिक ऑफर देती तो और ही बढ़िया रहता भाई, उठाने वगैरह में मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। बट आपका क्या मानना है इसके बारे में बता देना। और कुछ ऐसा रह गया हो? नहीं भाई, सब कुछ ऑलमोस्ट मैंने कवर कर ही दिया है। और अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ, और इंटीरियर में मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इसका ओवरऑल जो इंटीरियर है ना वो भी भाई किसी भी इंडियन कार से आप कंपेयर कर लो, बिल्कुल अलग ही जो है रहने वाला है। प्राइस पॉइंट को आप माइंड में रखना भाई, ऐसा मत करना प्राइस पॉइंट अलग कर दो। अगर नेक्सॉन, विंसर इन सब से अगर आप कंपेयर करते हो ना तो ये प्रीमियम ही कहीं ना कहीं पाएगी। बाकी इंटीरियर पे जब आई गए तो एक बार आप देख लो, डुअल टोन जो कॉम्बिनेशन है वो दिया गया है। ये ब्राउन कलर का लेदर है, स्टिचिंग वगैरह आप देख ही पा रहे होगे। और इसके अंदर जो चारों पावर विंडोज है ना वो 1 टच डाउन और 1 टच अप दी गई हैं। और एक और चीज, ग्लास वगैरह देखो, यूवी कट जो ग्लासेस है ना वो यहाँ पे दिए गए हैं। थोड़ा सा आपको इनमें ग्रीन टिंट जो है दिखने वाला है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल 2 से 3 डिग्री का जो फर्क है ना टेम्परेचर में, जैसे नॉर्मल गाड़ियाँ ज़्यादा गर्म हो जाती है गर्मियों में, इंडियन कंडीशन में आपको पता भी होगा ऑलमोस्ट 45 डिग्री जो है गर्मियों में टच कर जाता है। तो वहाँ पे इस चीज़ में जो है आपको बेनिफिट जो है मिलेगा ही मिलेगा। बाकी कुछ और चीज़ें, स्पीकर्स वगैरह के बारे में बात करें, यहाँ पे दिया गया है। टोटल अगर आप म्यूजिक सिस्टम की बात करोगे, 4 स्पीकर 4 ट्यूटर का जो सेटअप है वो गाड़ी के अंदर मिलने वाला है। हालांकि सबवूफर मुझे लगता है कंपनी को देना चाहिए था बट नहीं दिया। और ऐसा किसी भी ब्रांड का जो म्यूजिक सिस्टम है वो भी जो है ये लोग नहीं ऑफर कर रहे हैं। इनके इन हाउस वाले ही रहेंगे, मुझे तो ऐसा ही लगता है। बाकी खोल के देखें तो तब पता पड़ेगा। डोर लीवर की बात करें तो भाई इस तरीके की ओवरऑल फिनिशिंग देखने को मिलती है। थोड़ा सा ब्राउन टिंट या फिर रोज गोल्ड में डार्क वाला जो फील रहता है ना वैसा कुछ है। और ओवरऑल पकड़ने में भी सही फील होता है। इसकी क्वालिटी की बात करें ये भी ठीक है। गाड़ी के अंदर जो ड्राइवर सीट है ना वो आपको डुअल टोन तो मिलती है, कहने का मतलब लेदर अपॉल्स्ट्री के अंदर दे रखे। बाकी एडजस्टमेंट की बात करें तो आप रिक्लाइन वगैरह कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो।
अंडर थाई सपोर्ट वगैरह चेंज नहीं होता है, आगे पीछे कर सकते हो। कहने का मतलब 6 वे पावर एडजस्टेबल जो सीट्स हैं वो आपको यहाँ पे जो दी गई हैं। और देखो आप रोल्स रॉयस वगैरह खरीदोगे ना, तब आपको ये वाली चीज मिलेगी जो कि आपको विनफास्ट जो है अपने इस प्राइस पॉइंट पे ऑफर कर रही है। कहने का मतलब ये जो पैडल आपको मिल रहा है ना एक्सीलेटर वाला, ये भाई फ्लोर माउंटेड है। ये कहने का मतलब जो आप इसको ड्राइव करोगे ना तो आपके पैर वगैरह में दर्द नहीं करेगा। जैसे कई ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जो कि आपको हैंगिंग टाइप देते हैं। आपने कई गाड़ियां देखोगे, आपके पास कोई गाड़ी ऑलरेडी होगी तो आप एक बार देखना, आपको डिफरेंस पता पड़ेगा। तो ये ना बहुत ज्यादा बढ़िया काम करता है, फीडबैक इसका बहुत बढ़िया तरीके से रहता है, ये फायदा आपको देखने को मिलता है। अब एक और चीज, जैसे हम ऑलरेडी विंसर देख रखे हैं ना कि भाई ईवी के अंदर कोई भी डेडिकेटेड बटन नहीं है गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, वैसा ही सेम आपको विनफास्ट के VF6 के अंदर देखने को मिलेगा। कहीं भी अगर आप देखोगे तो बटन वगैरह नहीं है, सिंपली आपको आना है, ब्रेक दबाना है, गाड़ी अपनी स्टार्ट हो जाएगी। और 300 तक की मार्किंग प्रॉपर यहाँ पे दे रखी है। हालांकि टॉप स्पीड कितनी है वो तो जब चलाएंगे तब जो है कहीं ना कहीं पता चलने वाला है। अब वापिस और कुछ चीजों के बारे में बात करें, स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो सबसे पहले लोगो आप देखो, बहुत ही क्यूट सा सिंपल स्वीट वाला और स्पोर्टियर जो फील देता है ना वैसा स्टीयरिंग व्हील है। और आपको मोड़ने वोड़ने में भी और लाइट फील कहीं ना कहीं ये कराता है। हालांकि लेदर रैप वगैरह जरूर से दिया गया, हीटेड वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज आपको नहीं मिलने वाली है। इसके अंदर एडजस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो है आपको टिल्ट का ऑप्शन दिया गया है और साथ में टेलीस्कोपिक, थोड़ा सा हार्ड कहीं ना कहीं ये वाली चीज फील होती है। तो 2 हाथ से करोगे इजीली काम करेगा, एक हाथ से थोड़ा सा दिक्कत कहीं ना कहीं करता है। बाकी यहाँ पे जो है इसके इंडिकेटर्स वगैरह के कंट्रोल्स है, जैसे ही मैं इंडिकेटर्स दूंगा तो आप नोटिस करोगे गाड़ी के जो कैमरे हैं वो ऑपरेट हो जाते हैं, कहने का मतलब ऑन हो जाते हैं। जिस तरफ का दोगे उस तरफ का काम करने लगते हैं। बाकी यहाँ पे जो है वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे भी रेन सेंसिंग वाइपर का जो ऑप्शन है वो दिया गया है और स्टीयरिंग बहुत ही बढ़िया जो है फील होता है। एक बार डैशबोर्ड वगैरह पे नजर वगैरह डालो भाई, डुअल टोन है, ये पूरा सॉफ्टनेस मिल जाता है। यहाँ पे बात करें ये सारा कुछ हार्ड प्लास्टिक के अंदर है। ये जो आप खड्डा सा देख पा रहे हो ना, ये भाई खड्डा वगैरह नहीं है। एक बार आप सामने नोटिस करो, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, अब आपको प्रॉपर दिख जाएगा। ये पी दिख पा रहा है, गाड़ी के अंदर ऑगमेंटेड रियलिटी जो डिस्प्ले है, कहने का मतलब HUD, वो देखने को मिल जाती है, जो कि आपको अभी फिलहाल पार्किंग दिखा रही है, रेंज देख लो और एक गाड़ी बन के आ रही है। उसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं। जब अब मैं आपको MID पे प्रॉपर लेके आऊंगा ना, बेसिकली ये वाला जो सेक्शन है ये MID और इंफोटेनमेंट कंबाइंड करा गया है, बात करेंगे इसके बारे में। उसके अलावा कुछ और चीजें, AC वेंट्स वगैरह, यहाँ पे PRND वाला सारा ऑप्शन है, पार्किंग का ऑप्शन है, फेवरेट का बटन है, फेवरेट को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे हमने कई गाड़ियों के अंदर ये ऑलरेडी चीजें देख रखी है। अब जैसे कि गाड़ी बॉर्न ऑन EV है तो भाई कहीं भी सेंटर टनल आपको नहीं मिलता है, बहुत बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करा गया है। नीचे की तरफ फोन वगैरह रखना चाहते हो वो रख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा टनल आपको फील होता है और नीचे की तरफ प्रॉपर डेड पेडल आप जो है नीचे की तरफ देख ही पाओगे। और इसके पेडल्स भी ना स्पोर्टियर पेडल्स आपको जो है फील कराते हैं, तो वो इसके बारे में जो है ना बहुत ही बढ़िया चीज है, मेरा ऐसा मानना है। बाकी और ऐसा कुछ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ नहीं भाई, मैंने ये सारी चीज आपके साथ शेयर करी थी। बाकी यहाँ पे सेंटर में बात करें 2 कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं। इधर की तरफ बात करें चाइल्ड लॉक का ऑप्शन है, हेजालाइट का स्विच यहाँ पे दिया गया है। वॉल्यूम को कम ज्यादा करना चाहते हो वो कर सकते हो, म्यूट करना है दबा के रखो इस तरीके से, डबल टैप करोगे तो काम करने लगता है। आर्मरेस्ट यहाँ पे दी गई है, सॉफ्ट टच आपको मिलती है, कहने का मतलब प्रॉपर लेदर ऐप है। यहाँ पे स्टिचिंग वगैरह सेम जो हमने डैशबोर्ड पे देखी थी वही सेम स्टिचिंग यहाँ पे दे रखी है। बटन दबा के खोलूं तो इतना कुछ अंदर की तरफ स्पेस मिल जाता है। और डीप स्टोरेज आप देखो भाई, कितना अच्छा खासा डीप स्टोरेज है। चार्जिंग पोर्ट है, चार्जिंग पोर्ट की बात करें तो 2 A टाइप है, एक से आप पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट कर सकते हो, दूसरे से आपको जो है चार्ज वगैरह करने का ऑप्शन मिल जाता है। 12V का पावर सॉकेट है, इस तरीके की बोतल आराम से आ जाएंगी। बाकी अगर आप यहाँ पे भी रखना चाहो इस तरीके से रख सकते हो। बाकी ग्लोबॉक्स वगैरह के बारे में बात करें तो एक बार आप देख लो भाई, सॉफ्ट ओपनिंग के अंदर जो ग्लोबॉक्स है वो दिया गया है। हालांकि जो लाइट वगैरह है वो देखने की कोशिश करें तो भाई वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जो है नहीं दिख पा रही है। इन लोगों ने बहुत ज्यादा पेपर जो यहाँ पे भर रखे हैं, प्रमोशन जो है नेक्स्ट लेवल पे चल रहा है, तो वो चीज। बाकी ऊपर की तरफ आए, फुली इलेक्ट्रोक्रोमिक और फ्रेमलेस जो IRVM है वो आपको यहाँ पे जो ऑफर करा जाता है। सेंटर में जो लाइट्स है वो LEDs के अंदर है, बट वो मैकेनिकल है, कहने का मतलब तो इस तरीके से जो है इनको प्रेस वगैरह करना पड़ता है। ऊपर की तरफ बात करें, मैनुअल डिमिंग जो IRVM है वो दिया गया है। इसको अगर आपको प्रॉपर रिमूव करना है इस तरीके से आप कर सकते हो और इस पॉलिथीन को जो है अंदर की तरफ डाल देते हैं। ये देखो भाई, प्रॉपर मिरर आपको दिया गया है, इसके अंदर कोई भी सच जो एडजस्टमेंट वगैरह है वो नहीं मिलती है। और इसकी जो क्वालिटी है ना भाई, वो आपको टच करके जो है फील होने लगेगी। उसके अलावा यहाँ पे बात करें, सेम कॉन्फ़िगरेशन वगैरह यहाँ पे टिकट होल्डर का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया। इनफैक्ट ये भी एडजस्ट वगैरह नहीं होता है। और कवरिंग वगैरह देखोगे अच्छी खासी ओपनिंग जो है छोड़ देता है, इसको कर देते हैं बंद। ग्लास वगैरह खुलता नहीं है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था। थोड़ा सा टिंटेड आपको फील हो रहा होगा, बाकी जब आप इसको लगा लोगे मैनुअल कर्टेन को तो और ज्यादा जो है ब्लॉक हो जाएगा। मेन बात आ जाती है इस इंफोटेनमेंट की, कम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। कहने का मतलब ये वाला जो पोर्शन है वो हमेशा फिक्स रहेगा, ये वाला पोर्शन आपको जो है यूज करने का मौका जो है मिलेगा। यहाँ पे जो है व्हीकल से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, पैसेंजर एयरबैग ऑन है, ऑफ है, टाइम क्या हो रहा है, आउटसाइड टेम्परेचर क्या है, इको मोड में है। मोड अगर मैं चाहूँ तो इस वाले फेवरेट वाले बटन को दबा के इस तरीके से नॉर्मल, स्पोर्ट,
इको, ये 3 मोड मिलते हैं। हालांकि कोई भी जो रेंज वगैरह है उस पर फर्क नहीं पड़ता है। स्पीड क्या है, रेंज क्या है, जैसे 37% फिलहाल व्हीकल जो है चार्ज है और रेंज बता रही है 171 की। इससे भी आप आइडिया लगाओगे तो लगभग 40% में 200, 80% में लगभग 400 और 20% में 100 किलोमीटर आप लगा लो, 500 किलोमीटर के रफली जो है रेंज गाड़ी बता रही है। PRND वाला सर ऑप्शन है, सीट बेल्ट वार्निंग बता रहा है। 360 का जो ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन वगैरह अगर आपको देखना है तो वो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। नीचे कुछ शॉर्टकट ऑप्शन है, जैसे कि कार से रिलेटेड अगर आपको देखना है, बूट खोलना है, अगर आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो वाइपर्स वगैरह आपको और ऑटो सेंसिंग चाहिए नहीं चाहिए वो आप कर सकते हो। सर्विस कर रहे हो तो थोड़ा सा अगर आपको उठाना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि आपने ऑडी BMW वगैरह में देखा है ना कि भाई आपको वाइपर चेंज करने के लिए थोड़े से वाइपर उठाने पड़ते हैं। सेम मैकेनिज्म यहाँ पे भी जो है दिया गया है। उसके अलावा ड्राइवर रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, अगर आपको देखना है तो यहाँ पे HUD से रिलेटेड सारी चीज़ें बता रहा है। प्रॉपर जो HUD आपको दिखाई देगी सामने, हालांकि अभी आपको नहीं दिख रही है, वो कुछ इस तरीके की है। नेविगेशन लगाओगे तो यहाँ पे दिखाएगा कितना डिस्टेंस है वो दिखा रहा है, इंडिकेटर्स वगैरह दिखा देता है, स्पीड, यहाँ पर रेंज क्या है, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, और यहाँ पे जो एडास वगैरह से रिलेटेड है, स्पॉट डिटेक्शन वगैरह भी यहाँ पे जो दिखाता रहता है। अगर आपको ब्राइटनेस कम करनी है, रात में चला रहे हो तो कम कर सकते हो, दिन में चला रहे हो थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। हालांकि कैमरे वगैरह में ना इतनी प्रॉपर जो है ये वाली चीजें नहीं दिख पाती है। कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर सकते हो। अभी आपको थोड़ा सा मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो आप देखोगे ग्रीन कलर दिखा रहा है। क्यों कलर कर दूंगा तो इस तरीके का ओवरऑल जो कलर है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा ब्लूइश फिनिश जो है इसके अंदर देखने को मिलती है। व्हाइट कर दोगे तो व्हाइट में जो है गाड़ी बदल जाती है। तो ये सब कुछ है, जैसा आपको फीडबैक चाहिए वो आप कर सकते हो। यहाँ पे बैटरी परसेंटेज में चाहिए, डिस्टेंस में चाहिए, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, और ऑफ करना है तो कंप्लीटली ऑफ भी जो है हो जाता है। वो सारी चीज़ें बाकी यहाँ पे ये सेलेक्ट कर सकते हो, क्या कुछ दिखाए क्या कुछ नहीं वो चीज़। मिरर एडजस्ट वगैरह करने हैं तो वो भी आपको स्क्रीन से करने हैं। हालांकि लेफ्ट राइट सेलेक्ट करने के बाद आप इन बटन को यूज करके जो है मूव वगैरह कर सकते हो। जैसे राइट वाला सेलेक्टेड है तो आप देख पा रहे हो इस तरीके से जो है ये मूव वगैरह करने लगता है। बाकी स्क्रीन से करना है तो यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकते हो, फोल्ड करना है बोथ इस पे कर दो तो इस तरीके से जो है ये फोल्ड हो जाएगा। बाकी इसको नॉर्मल इस तरीके से कर देते हैं, अब आप प्रॉपर देख पा रहे हो। अनफोल्ड करना है वो भी कर सकते हो। और एक और चीज इसके अंदर मिलती है, ऑटो टिल्ट लेफ्ट। कहने का मतलब अगर मैं ब्रेक दबा के और गाड़ी को डालू रिवर्स में तो आप नोटिस करोगे कि जो इसका कैमरा है वो नीचे की तरफ टिल्ट हो जाएगा। कितना टिल्ट होगा कितना नहीं वो भी आप यहाँ से जो है MID से सेलेक्ट वगैरह कर सकते हो। न्यूट्रल में डालते हैं और गाड़ी को डालते हैं पार्किंग में और ये वापस अपनी पोजीशन पे जो है आ जाएगा। तो ये ओवरऑल मैकेनिज्म सारा मिलता है। कार मोड पे आए तो यहाँ पे आपको जो अपने रीजन लेवल है बेसिकली वो चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है, ऑफ, लो, मीडियम, हाई वगैरह। उसके अलावा यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कैंपिंग मोड वगैरह है, V2V और V2L वाला जितना भी ऑप्शन है ना वो आप गाड़ी से कर सकते हो। हालांकि गाड़ी अभी ऑन है इसलिए काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे पैट मोड है, अगर आपको ऑन करना है वो भी आप कर सकते हो, गाड़ी पार्किंग में जो है डालनी पड़ेगी। उसके अलावा ये जो है अपना वॉश मोड है। वॉश मोड के अंदर गाड़ी जो है प्रॉपर जो है आइसोलेट हो जाती है, पानी वगैरह जाने से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये भी चीज़ें हैं। उसके अलावा तो ऐसा कुछ है नहीं। और यहाँ पे ब्लूटूथ वगैरह है, मीडिया से रिलेटेड सारी चीज़ें। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC आपको मिलता है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे पूरा AC का सेक्शन खुल जाएगा, कहीं भी लैग नहीं आपको देखने को मिलता। ये इसके बारे में बहुत ही बढ़िया चीज़ है। एयर प्योरीफायर चाहिए, एयर प्योरीफायर मिल जाता है। सीट वेंटिलेशन ऑन ऑफ करनी है तो ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों के लिए दे रखे, यहाँ पे क्लिक करो, इस तरीके से आप ऑपरेट वगैरह कर सकते हो। ऑफ करने एक बार में कर दो, ऑफ हो जाएगी। मैक्स AC, ऑटो और AC का डेडिकेटेड ऑप्शन सिंक करना चाहते हो दोनों तरफ सिंक हो जाएगा। और 16 डिग्री तक जो है डिक्रीज जो है ये टेम्परेचर कर देता है। तो ये एक और इसके बारे में प्लस पॉइंट जो हो जाता है। हालांकि AC बढ़िया काम कर रहा है, अभी तो टेम्परेचर वगैरह ज्यादा भी नहीं है, 33 डिग्री फिलहाल आउटसाइड का जो है दिखा रहा है। और कुछ चीजें डीफॉगर से रिलेटेड सारे जो ऑप्शंस है वो दिए गए हैं। ऑन मेन्यू में आते हैं, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस मिलता है। यहाँ पे गेम वगैरह खेलना चाहते हो चार्जिंग के टाइम पे वो कर सकते हो। डेडिकेटेड EV मोड है जिसके अंदर बैटरी कितना चार्ज है, रेंज क्या बता रही है, आउटसाइड का टेम्परेचर क्या है। सेटिंग्स वगैरह के अंदर आओगे तो मल्टीपल किस स्पीड से आपको गाड़ी को चार्ज करना है, कितने लिमिट लगानी है SOC पे वो आप कर सकते हो। ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि भाई कहीं ऐसा पॉसिबल हो पाता है कि बड़ा वाला सॉकेट नहीं है तो भाई आप इसे कम कर सकते हो। और कितना कम हो जाता है वो मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये लोएस्ट 6 एम्पियर तक जो है चला जाता है। और जो नॉर्मल 3.3 किलोवाट का ना वो भी लगभग 15 एम्पियर का चार्जर है। तो भाई आप उससे भी नीचे जो है इसको लेके जा सकते हो। तो सेफ्टी वाइज प्रॉपर ध्यान दिया गया है। आपको नोटिफिकेशन कितने परसेंटेज पे चाहिए बैटरी का वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। और AC चार्जिंग शेड्यूल्ड में लगानी है, भाई यहाँ चार्ज हो अब चार्ज बंद हो जाए तो वो भी आप जो है इस गाड़ी के अंदर जो है सेट वगैरह कर सकते हो। दोबारा मेन मेन्यू के अंदर आ जाते हैं, सेटिंग्स वगैरह के अंदर लेके आऊँ तो वॉइस असिस्टेंस, मीडिया इक्वलाइजर, फोकस जोन वगैरह ये मल्टीपल चीज़ें गाड़ी से रिलेटेड है। ऑडियो में अगर आप बात करोगे वॉइस असिस्टेंस भी दिया गया है, ऑन ऑफ करना है वो कर सकते हो। हाई विंड फास्ट, डिक्रीज टेम्परेचर, तो हालांकि थोड़ी सी वार्निंग कम सुनाई दे रही है। अगर मैं आपको इसको साउंड में लेके आऊँ तो यहाँ पे कॉल वगैरह, नेविगेशन, वॉइस असिस्टेंस इसको फुल कर देते हैं। अब आप सुनो, हाई विंड फास्ट,
व्हाट इज द आउटसाइड टेम्परेचर? Air conditioner of the car is on at 16 degrees Celsius. तो इस तरीके से जो है गाड़ी बताती भी रहती है, तो आप यहाँ से मल्टीपल चीज़ें एक्सेस वगैरह कर सकते हो। थीम वगैरह चेंज करना चाहते हो, मल्टीपल चीज़ें हैं, मिनिमल चीज़ें हैं, विनफास्ट वाली थीम है, लाइट पे करोगे तो एक बार चेंज करके देखते हैं। अब और बेटर जो है गाड़ी कहीं ना कहीं दिख पा रही है, तो भाई ठीक ही मिल रहा है, मुझे नहीं लगता आप इससे कोई कंप्लेन जो है करने वाले हो। बाकी और तो ऐसा कुछ है नहीं। आप डाउनलोड वगैरह करना चाहो, वॉलपेपर वगैरह का ऑप्शन यहाँ पे है, जो भी आपको पसंद आता है। जैसे मेरे को ये वाला पसंद आ रहा है, मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा और आप नीचे यहाँ पे देख पाओगे चेंजेस वगैरह होने लग जाएंगे। सिक्योरिटी वगैरह में बात करें, पासवर्ड वगैरह लगाना है वो आप लगा सकते हो। व्हीकल में ऑटो फोल्ड वाला है या टिल्ट वगैरह रिवर्स करते टाइम चाहिए नहीं चाहिए वो कर सकते हो। लाइट वगैरह के अंदर ऑटो हेडलैम्प डिले, ब्राइटनेस डिस्प्ले और ब्राइट करनी है और ब्राइट हो जाती है, तो अब तो आपको और बेटर जो है ये सारी चीजें दिख पा रही होंगी। बाकी स्विच ब्राइटनेस जर्नल वगैरह पे आए तो यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह, रीजन वगैरह, अबाउट सेक्शन में पूरी की पूरी विन फास्ट जो यहाँ पे बना रखी है। गाड़ी का जो एग्जैक्ट कलर है बाहर का वो भी यहाँ पे जो मेंशन कर रखा है, ब्राह्मणी व्हाइट जो है एग्जैक्ट मेंशन है, बाकी प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकता है। ओडोमीटर गाड़ी कितना चल चुकी है, तो भाई बहुत ही हाई टेक है। सॉफ्टवेयर वाइज आपको कोई भी दिक्कत जो है गाड़ी के अंदर नहीं आनी है। अभी तक ये लगा लो मुझे 2 से 2.5 घंटा हो गया गाड़ी को यूज करते हुए, एक भी बार इसने ग्लिच जो है यहाँ पे, एक भी बार ग्लिच जो है इसके अंदर नहीं आया कि हैंग कर गया है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो वो चीज। बाकी ऊपर से ड्रॉप डाउन मेन्यू, डायरेक्ट ब्राइटनेस को एक्सेस करना चाहते हो वो, वाईफाई सेटिंग्स, यहाँ पे म्यूट वगैरह करना चाहते हो वो कर सकते हो। हालांकि ये मैंने आपको दिखाई दिया था। बताओ भाई नेक्सॉन से है बेटर ऑप्शन कि नहीं? डिस्प्ले वाइज बात कर लो, किसी भी चीज में बहुत ही बढ़िया चीजें जो है मिल ही जाती है। और अब बात आ जाती है रियर की, कि रियर में कंफर्ट कैसा है। सीट को अपने हिसाब से जो है थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ इसको। 5.5 फीट है मेरी हाइट एग्जैक्ट अगर आप बात करोगे। और अब आ जाओ पीछे की तरफ, पीछे देखते हैं पीछे कैसा क्या कुछ जो है दिख रहा है। आ जाओ इधर की तरफ। डोर थोड़ा आप मुझे बताना भाई आपको किस तरीके का ओवरऑल जो है फील हुआ है। यहाँ पे जो पारोंडो का स्विच है वो दिया गया है। इसका जो ओवरऑल हैंडल है ना वो थोड़ा सा हिलता है, जो कि मुझे लगा कि भाई इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हालांकि यहाँ पे अगर आप कहीं भी देखोगे ना तो एडजस्टेबल सीट बेल्ट वगैरह नहीं मिलती है। एयरबैग की बैजिंग देख लो, और गाड़ी के अंदर ना सेफ्टी के अंदर भी 7 एयरबैग पेल रखे हैं कंपनी ने, तो सेफ्टी में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है कि भाई आपको कोई कमी लगेगी। ऊपर की तरफ ओपनेबल ग्रैब हैंडल आपको दिया गया है, यहाँ पे भी एयरबैग की बैजिंग है, ट्यूटर यहाँ पे मिल जाता है। और बोर्नॉन ईवी हल्का सा आपको टनल मिलता है, हालांकि 3 बंदे कंफर्टेबल आ जाएंगे। और सीट वगैरह की क्वालिटी ओवरऑल बहुत बढ़िया है, आर्मरेस्ट आपको मिल जाती है। और एक बार मैकेनिज्म देखना इसका, क्या ही प्यारी तरीके से ये खुलता है, मतलब इतना सॉफ्ट है, कहीं भी आवाज वगैरह अनइवन नहीं आती है गाड़ी के अंदर। तो इतना तक ध्यान जो है कंपनी की तरफ से यहाँ पे जो है दिया गया है। अपने जितने भी हेडरेस्ट हैं वो एडजस्टेबल मिल जाते हैं, नीचे की तरफ आइस चल से टैंकर्स। प्रॉपर 4 सीटर मैं इसे बोलूंगा, बीच में बच्चा बैठा होगा थोड़ी बहुत देर के लिए बैठा सकते हो, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है वो ज्यादा हार्ड आपको कहीं ना कहीं फील होगा। और ये थोड़ा सा आपको दिख भी रहा होगा कि थोड़ा सा अलग से जो है पोर्शन लग रहा है। बाकी कंफर्ट के लिए एसी वेंट्स आपको मिल जाते हैं, 2 जो चार्जिंग पोर्ट है वो ए टाइप यहाँ पे दे रखे हैं। हालांकि आज की डेट में, और वो भी इंटरनेशनल ब्रांड भाई ए टाइप पर टिका हुआ है, तो वो मुझे थोड़ा सा समझ में जो है गाड़ी के बारे में नहीं आया है। ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ पे प्रॉपर जो मून रूफ है वो आपको जो है मिल ही जाते हैं। इस तरीके का ओवरऑल प्रेजेंस वगैरह आने वाला है। यहाँ पे जो लाइट है वो रियर में यहाँ पे जो है प्लेस करी गई, जो कि सेम एलईडीज के अंदर मिल जाती हैं। विनफास्ट का लोगो वगैरह आप यहाँ पे जो है देख ही पा रहे होगे। और कुछ ऐसा बात करने लायक, सीट के पीछे पॉकेट्स, यहाँ पे ही पॉकेट है, स्पेस वगैरह देखोगे इतना कुछ स्पेस है। बट जैसे कि बैटरी पैक फ्लोर में लगी हुई है तो हल्का सा आपको अंडर थाई सपोर्ट में इशू जो है फील होने वाला है। हालांकि मैं रिक्लाइन वगैरह होकर इस तरीके से बैठूंगा तब तो कोई दिक्कत जो है नहीं आने वाली है। तो ये सब कुछ है, बोतल होल्डर वगैरह मिल ही जाता है। गाड़ी बहुत ही बढ़िया फील होती है नेक्सॉन के कंपेरिजन में, नो डाउट। बाकी और तो मैंने आपको सारा कुछ बता ही दिया, और कुछ ऐसा लगे कुछ भूल रहा हूं तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से जो है पूछ सकते हो। सो भाई यही थी आज की डिटेल्ड वीडियो। नो डाउट वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर से रही होगी, बट मैंने प्रॉपर कोशिश करी है कि भाई आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, और ना ही आपके मन में कोई भी डाउट पाए। आपको कैसी लगी VF6 कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता देना। आने वाला टाइम में आपको VF7 भी देखने को मिलेगी, और उस चीज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर सकते हो। और अब कर लेते हैं वीडियो को कंक्लूड के, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था नेक्सॉन से बेहतर है और बाहर की कंपनी इंडिया के अंदर आई है, तो 2-3 चीजें पहले हाईलाइट कर देता हूँ, फिर वीडियो को कंक्लूड करते हैं। पहली चीज तो, अगर आप ये विनफास्ट की VF6 या VF7 में से कोई सी भी गाड़ी खरीदते हो तो आपको 2 से 3 एडवांटेज मिल जाएंगे। पहला तो ये, अप टू 2027 या 2028 जितना मैं याद कर पा रहा हूँ, 3 साल का जो कंपनी ने बोला है कि भाई आपको जो चार्जिंग है इनके डीलरशिप पे फ्री मिलती है। दूसरी चीज, आपको सर्विस का एक भी पैसा खर्च नहीं करना है। 3 साल का ओवरऑल जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो गाड़ी की फ्री है। और भाई कहीं ना कहीं गाड़ी रेंज तो आपको बेटर दे रही है। बोर्नॉन ईवी है, बड़ा बैटरी पैक है, रेंज ज्यादा है, परफॉर्मेंस ज्यादा है, स्पेस ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा ही मिल रहा है नेक्सॉन के कंपैरिजन में। तो मेरा मानना तो यह है, अगर आप नेक्सॉन अभी प्लान कर रहे हो
एक बार आप VF6 को जरूर से देख लेना, हो सकता है आपके पैसे भी बचे और आपको प्रोडक्ट पसंद भी आए। तो मेरी तरफ से तो यही था, बाकी अगर आपको कुछ स्पेशल जानना हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ, डेफिनेटली पूछ सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो के एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।